आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि दो बिंदु आवेश, ठीक है, जिसमें +3 माइक्रोकूलम और कितना दे रखा है -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 × 10⁻³ मीटर पर स्थित हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव दोनों बताना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव 90 डिग्री सेल्सियस घुमा देने पर 90 डिग्री कोण पे घुमा देने पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि +3 और -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम देखिए बना रहे हैं डायग्राम में, मानते हैं कि यहाँ पास +3 और यहाँ पास क्या रखा है -3 और कितना है सब ये माइक्रो कूलम, मतलब गुणा 10⁻⁻6 कूलम, यहाँ भी लिख सकते हैं 10⁻⁻6 कूलम का, ठीक है। और दोनों के बीच अल्प दूरी दे रखी है, ठीक है। अल्प दूरी कितनी दे रखी है, अल्प दूरी दे रखी है 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ मीटर अल्प दूरी दे रखी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये निरक्षीय स्थिति में, और अच्छी और निरक्षीय स्थिति आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छी स्थिति होता है कि जो हमारे द्विध्रुव है, ठीक है, द्विध्रुव के इसी अक्ष में कहीं स्थित, ठीक है, ये होता है अच्छी। अब इसके लंबवत कहीं स्थित हो तो क्या होता है निरक्षीय। अगर हम लंबवत की बात करते हैं तो लंबवत हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पास हमें क्या बताना है 0.6 मीटर, मानते 0.6 मीटर पे इस बिंदु पे हमें क्या बताना है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है और विभव बताना है, ठीक है। क्या बताना है, तीव्रता बताना है और विभव। देखिए तो पहले तो हम बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव को हम P से लिखते हैं तो यह कहलाता है कि किसी भी एक आवेश, मतलब होता क्या, पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं, जब दो समान और विपरीत आवेश, ठीक है, परिमाण समान हो आवेश विपरीत हो, ठीक है, तो क्या होता है कि किसी एक का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, Q × इनके बीच की दूरी अगर L मानते हैं हम, जनरली हम क्या करते हैं कि बिंदु O मान लेते हैं, यहाँ से दूरी L और यहाँ से भी दूरी L, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 2L लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पास क्या दे रखा है, यहाँ पास दे रखा है हमें 3, परिमाण लिखना है हमें 3 × 10⁻⁻6 और 2L की वैल्यू में दे रखी है कितना, 2 × 10⁻3। 2L क्या होता है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, ठीक है। तो कितना दे रखा है 2 × 10⁻³ मीटर दे रखी है, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 और ये देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। -6 -3 -9 हो जाएगा। और इनका यूनिट क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक जानते हैं कूलम और लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है। कूलम और मीटर हो जाएगा, तो हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट में पूछ रहा है कि 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पास हमें निरक्षीय स्थिति है, मतलब अविलंबवत है, मतलब निरक्षीय स्थिति है, और यहाँ पास हमें क्या बताना है, वैद्युत तीव्रता बतानी है और विभव बताना है। तो तीव्रता की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो तीव्रता जो होती है, क्या कौन सी तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरा लिखेंगे यहाँ पास हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए इसका फार्मूला होता है, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। तो फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस लिखेंगे, यह किसके बराबर हो जाता है, यह होता है 1/4πε0, ठीक है। यदि है ना, माध्यम क्या लेते हैं, वायु लेते हैं, निर्वात लेते हैं, तो ε0 लिखते हैं, ठीक है। और क्या हो जाता है, यह हो जाता है, देखिए निरक्षीय स्थिति में, है ना, द्विध्रुव अगुण P/r का क्यूब हो जाता है, ठीक है। r मतलब ये वाली दूरी हो जाएगी, ठीक, लंबवत दूरी। तो अब हम ये फार्मूले को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। अब इस फार्मूले पे हम सही वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। E बराबर हम 1/4πε0 जानते हैं किसके बराबर होता है, 9 × 10⁹ के बराबर होता है। P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है 6 × 10⁻⁹ है, ठीक है। और R की वैल्यू देख लेते हैं हम, R कितना 0.6 है, तो 0.6 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 6/10
का घात 3। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये से ये वाली वैल्यू कट जाएगी। अब जो बचता है उसको लिख लेते हैं, 9 इंटू 6 अपान क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6, और 10 ऊपर से लिख सकते हैं हम बिल्कुल, तो 10 के घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बराबर 1 6 से 1 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 तिकाइन 9, 3 दूनी 6, फिर से 3 कितना हो जाएगा तिकाइन 3 दूनी 6, 1/4। ठीक है, तो ये क्या आया, यहाँ से आया 10 के घात 3 1/4। 1/4 को हम 0.25 लिखते हैं, गुणा 10 के घात 3। ठीक है, और इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, राइट। तो ई बराबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम 1000 से गुणा कर दें 250 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया किसका, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, विभव का, सॉरी विद्युत क्षेत्र का निरक्षीय स्थिति में। अब इसी का जो सेकंड पार्ट था, ठीक है, जैसे हम इसका फर्स्ट पार्ट ए बोले तीव्रता है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, विभव, निरक्षीय स्थिति पे विभव। तो देखिए निरक्षीय स्थिति पे जो विभव होता है ना, वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति पे विभव हमेशा शून्य होता है, यह बात हमें पता होना चाहिए कि द्रुधिव के निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, देखिए ये द्रुधिव है ना, द्रुधिव के निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, विभव शून्य होता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे द्रुधिव के वैद्युत द्रुधिव के निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विभव वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इसके अगले पार्ट में क्या लिखा है कि 90 डिग्री घुमा देने पर, ठीक है, उसी बिंदु पर वैद्युत की तीव्रता क्या हो जाएगी। ठीक है, उसी बिंदु पर हमें बताना है। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम से दिखाते हैं। 90 डिग्री घुमा दिए, चलो ठीक है, 90 डिग्री घुमा दिए। ठीक है, ये 90 डिग्री मतलब कुछ इस स्थिति में था, मैंने इसको 90 डिग्री घुमा दिया। ठीक है, अब इसी बिंदु पे, मतलब जो बिंदु पे निकाल रहे थे, है ना, इसी बिंदु पे मैं फिर बताना अब क्या होगी स्थिति। ठीक है, तो अब यहाँ पास हम क्या देखेंगे, यहाँ पास देखेंगे 90 डिग्री घुमाने पे, देखिए अब इसको 90 डिग्री घुमाए तो -3 इधर हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा। ठीक है, अब इस बिंदु को मैंने कुछ नहीं माना था, इसको बिंदु को हम मान लेते हैं कोई बिंदु x है। ठीक है, तो उसी बिंदु x पे, ठीक है, 90 डिग्री घुमाने पे यहाँ पास हो जाएगा -q या फिर -3 लिख देते हैं, चलिए -3 गुणा 10 के घात -6, यहाँ पास लिख देते हैं +3 गुणा 10 के घात -6। ठीक है, अब हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, क्या दोनों कंडीशंस बतानी है, पहला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ठीक है, वैद्युत तीव्रता, ठीक है, वैद्युत तीव्रता अगर हम E बोलें तो ठीक है, तो E बराबर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं इसके, देखो अच्छी स्थिति का जो फार्मूला होता है ना, अब वो लिखते हैं हम। ठीक है, अभी निरक्षीय का था, इसमें सिर्फ 2 गुना हो जाता है, तो 1/4πε0 P/r का क्यूब, यह मैंने क्या लिखा था, निरक्षीय स्थिति के लिए अच्छी स्थिति के लिए 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि 2 गुना हो जाता है, तो ये हमें पता है 1/4πε0 P/r का क्यूब कितना निकाला मैंने निकाला है ये देखिए 250 निकाला, इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 गुणा 250। ठीक है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 500 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है इस बार, अब ये देखिए अच्छी स्थिति, अच्छी कैसे बोले, क्योंकि इस बार अक्ष हमारा ये है। ठीक है, इस द्रुधिव अगुण का अक्ष हमारा क्या है, इसी बिंदु अक्ष पे ही
इसी बिंदु पे निकालना है, तो अच्छी के लिए फार्मूला है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला अच्छी स्थिति में, ठीक है, ये अच्छी स्थिति हो जाएगी। और ऊपर वाली कैसी थी, अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति है ये, ठीक है। अच्छा, और क्या देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे, विभव पूछा है, ठीक है। देखिए अब ये भी अच्छी स्थिति है, ठीक है। अच्छी स्थिति में क्या होता है, निरक्षी में तो 0 था, अब अच्छी स्थिति में क्या होता है देखते हैं, विभव अच्छी स्थिति में, ठीक है। अच्छी स्थिति में अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो विभव की बात करते हैं, इसका देखिए फार्मूला क्या होता है। जो विभव का फार्मूला होता है उसको हम लिखते हैं अच्छी स्थिति में। निरक्षी स्थिति में 0 होता है, हमें पता है। अच्छी स्थिति का फार्मूला लिखना है, v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p अपान r का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाता है, p अपान r का स्क्वायर। r में पता क्या है, r है, देखिए यहाँ पास हम r की बात करते हैं। r क्या होता है, r होता है हमारा, अब r हमें कहाँ पता करना है, देखिए हम उसके अक्ष से हमें दूरी, r क्या होती है, r होती है अक्ष से दूरी, ठीक है। तो r जो अक्ष से दूरी है वो कितनी दे रखे हैं, देखिए यहाँ पास जैसे अक्ष से दूरी, यहाँ पास देखिएगा थोड़ा सा, अक्ष से दूरी, अक्ष हमारी ये है, ठीक है। तो अक्ष से दूरी 0.6 था, ठीक है। इस बार भी हमें वैसे ही रखना है। तो हम मानते हैं कि ये r है, इसके अक्ष से दूरी कुछ यहाँ पास होगी 0.6 मीटर, या फिर हम और ऊपर भी ले सकते हैं, कुछ यहाँ पास मानते हैं, पॉइंट यहाँ पास है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पास है x, ठीक है, यहाँ पास ना होगी यहाँ पास, ठीक है, r, ठीक है। इसको हम इधर लिख देते हैं -3 गुणा 10 के घात -6, और यहाँ पास हो जाएगा ये 0.6 मीटर अक्ष से दूरी है ना, बिंदु O है, अक्ष से दूरी कितनी है 0.6 पे, x पे बताना है हमें, ठीक है। जो r होता है हमेशा अक्ष से दूरी होती है, ठीक है। तो बिंदु O से दूरी हो गई हमारी। अब यहाँ पास हम वैल्यू रखते हैं सभी, ठीक है। तो हमें पता है कि द्रुति व गुण का भी वैल्यू पता है, विभव भी बराबर, इसका वैल्यू क्या होता है 9 गुणा 10 के घात 9 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शायद मिस्टेक हुई है हमसे, सही है, हमें लगा था -9 किए हैं, ठीक है, सही है, ओके। अब 9 गुणा 10 के घात 9, और ये p की वैल्यू क्या है, देखिए p की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, p की वैल्यू क्या रखी, 6 गुणा 10 के घात -9, क्या है 6 गुणा 10 के घात -9 अपान r का स्क्वायर, r 0.6 गुणा 0.6, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, दशमलव हटा के बटा 10 लिख देते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, 1 6 से 1 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 3 तिकाई 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। बची हुई वैल्यू हम लिख देते हैं इस बार। तो बची हुई वैल्यू हमारी क्या है, बची हुई वैल्यू है विभव बराबर हो जाएगा 3 गुणा, ये देखिए /2, और क्या बचता है 10 के घात 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/10 है, ऊपर जाएगा सीधे 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो v बराबर हो जाएगा कितना, 1/0.5, ये हो जाएगा 150, और ये इसका जो यूनिट होगा, यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। विभव है, विभव की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें बताना था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।